देखो अगली संख्या, अगली संख्या जो हमारी संख्या है वो है समृद्ध संख्या। कौन सी संख्या है? तो समृद्ध संख्या, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं इंग्लिश में से हम? कॉम्प्लेक्स नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। देखो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग समृद्ध संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, सॉरी समृद्ध संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो वो कौन सी संख्या बनकर तैयार होती है? तो वो बनके तैयार होती है कॉम्प्लेक्स नंबर या समृद्ध संख्या, ठीक है। अब देखो समृद्ध संख्या को हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? समृद्ध संख्या को हम लोग स्मॉल जेड से, किससे? स्मॉल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जेड से, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये वास्तविक संख्या एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। अब ये जो समृद्ध संख्या हो गई, कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध संख्या कहते हैं। अब सोच रहे हो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लो हमने 2 प्लस रूट के अंदर -3 ले लिया, ये तुम्हारी वास्तविक संख्या, ये तुम्हारी काल्पनिक संख्या, ये प्लस की हमने ले ली। ये भी हो सकता है कि 2 माइनस का रूट के अंदर -3, इसलिए हमने प्लस माइनस लगाया, यानी कि वो संख्या प्लस की भी हो सकती है, वो संख्या माइनस की भी हो सकती है। तो जो जैसे बुक में दिया जाए, माइनस की है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस का तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम पता है इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या? एक तरीका इसका ये है कि हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस का 3i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस का 3i, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस का 3i। एक बात अकाल्पनिक संख्या में यानी कि अवास्तविक संख्या में एक चीज जो नोट करना कि हम जो अवास्तविक संख्या है उसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। ये चीज तुम्हें नोट कर लेना, ठीक है। अवास्तविक संख्या में तो अवास्तविक संख्या को हम स्मॉल आई से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो अब ये तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर रोड के अंदर -3 लिखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? 3i लिखा है। तो यहाँ पर भी कितना लिखा है? रूट के अंदर -3i, सॉरी रूट के अंदर -3, और यहाँ पर क्या लिखा है? तो 3i लिखा है। बशर्ते तुम्हें अब सोचो क्या लिखा है, और दोनों क्या है? बात सही है। दोनों क्या है? बात सही। देखो इसलिए हमने लिख दिया है क्योंकि जो i होता है वो i का मान होता है रूट के अंदर -1। क्या होता है? रूट के अंदर -1 होता है। तो हम उसी को क्या करेंगे? नहीं, हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस का रूट 3i, 2 माइनस का रूट 3i, हम इसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। संज्ञाएं हैं, ठीक। हम इसे यही लिख सकते हैं 2 प्लस का रूट 3i, 2 माइनस का रूट 3i। एक मिनट जरा चेक कर लें हम। ठीक है, सही है, ठीक। तो इसके एग्जाम्पल बस इतने ही। अगर और मन हो तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा हो गया, इसी का रूप ये है, इसी का रूप यू है। अगला जैसे एग्जाम्पल मान लो, अगला एग्जाम्पल अगर हम 2 प्लस का 5i भी लिखना चाहे तो ये भी क्या होगा? गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि i लग गया, i मतलब क्या होता है? अवास्तविक संख्या, ठीक। ये तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल 5 प्लस का या माइनस का 3i कर दें, माइनस का है, ये आई लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? अकाल्पनिक संख्या हो, सॉरी अवास्तविक संख्या होगी, ये काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक। तो नोट करो जल्दी से। और फिर जो है वो हमारी जो अगली संख्या है उसके बारे में चर्चा करें। It's 5:19 a.m.